नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका करंट पैकेज 12 एलपीए का हो रखा है तो आप जब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करके रख सकते हो कि कितना आपको वो पैकेज ऑफर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि हर एक बंदे की कोई लोअर लिमिट होती है। जब भी वो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो एक मिनिमम डिजिट वो सोच के ही रखता है कि इससे नीचे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा किसी भी कंपनी में। और अगर मैं जनरल स्टैंडर्ड की बात करूं तो 30% का एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी जब किसी भी कंपनी में स्विच करता है तो हमेशा मिनिमम से मिनिमम 30% की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रखता है और कंपनीज भी उसको 30% तक दे ही देती है, चाहे आपका कितना भी पैकेज क्यों ना हो। और अगर मैं पर्सनली भी आपको बताऊं तो मैं जब भी किसी भी कंपनी में स्विच किया हूं तो सबसे पहले मैंने मिनिमम 30% का बैरियर तो डेफिनेटली रखा है। 30% से नीचे मैं कभी भी किसी भी कंपनी में नहीं गया और ना ही मैंने किसी भी कंपनी से 30% से नीचे कोई भी ऑफर लेटर लिया है। तो मैं आपको भी यही चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन पूछता है तो मिनिमम से मिनिमम आप 30% की एक्सपेक्टेशन उनको उस टाइम पे बताइए। मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं 30, लेकिन उससे ज्यादा आपकी हो सकती है। 50 बोल सकते हैं, 70 बोल सकते हैं, जिस तरह से भी आपको लगता है कि आपके स्किल सेट है उस तरह से आप उस टाइम पे उनको बता सकते हो अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो अब अगर मैं 12 एलपीए की बात करूं तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मिनिमम से मिनिमम 30% की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, तो इस केस में मिनिमम से मिनिमम आपको 16 एलपीए का ऑफर लेटर एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब भी आपसे कोई भी रिक्रूटर ये पूछता है कि आप इस कंपनी में आने के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हैं आपकी 16 एलपीए का ऑफर लेटर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे नीचे आप किसी भी कंपनी में नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा केस ऐसे भी होते हैं कि कोई डायरेक्टली नंबर नहीं बोलता, तो उस केस में आप परसेंटेज के बारे में भी बोल सकते हैं कि मिनिमम से मिनिमम आप 30% की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। उसके ऊपर भी आप बोल सकते हो 50-60, जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे हो। लेकिन 16 एलपीए से नीचे आप उस कंपनी में नहीं जाओगे, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मान लो कि आपके पास उस कंपनी से 16 एलपीए का ऑफर लेटर आ गया। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा फर्स्ट ऑफर लेटर उठाना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपने रिजाइन नहीं किया होता और जनरली कंपनीज उन लोगों को प्रेफर नहीं करती जिन्होंने रिजाइन नहीं किया होता, उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जिन्होंने रिजाइन कर दिया होता है। तो इस केस में जो भी आप फर्स्ट ऑफर लेटर उठाते हो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, उससे आपको सीखना है और उसके बाद आपको कोई ना कोई ऑफर उठाना है। जब आप पहला ऑफर लेटर ले लेते हो तो बाकी की जर्नी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बेसिस पे मत बैठे रहिए। उसके अलावा भी आपको कंपनीज में इंटरव्यूज देने चाहिए ताकि आप अपनी एक वैल्यू सेट कर सके। अब मान लो आपके पास 16 एलपीए का ऑफर किसी कंपनी से आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो वहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वहां से भी आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन अब कितनी है। तो उस टाइम पे 30% वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बोल देते हैं कि आपकी करंट सैलरी पे आपको 30% मिल सकता है, लेकिन जितना आपको ऑफर मिला है उस पर आपको 30% हम नहीं दे सकते। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमेशा आपको 30% उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको भी एक ऐसा नंबर सोच के रखना चाहिए कि जो आप किसी दूसरी कंपनी से मांगे वो आपको दे भी सके। तो इस केस में अगर आपके पास 16 एलपीए का ऑफर लेटर आ जाता है तो मिनिमम से मिनिमम 17.5 टू 18 एलपीए आपको एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए। और उस टाइम पे आप ये चीज भी बोल सकते हो कि नेगोशिएबल है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरह से हो उस कंपनी में, उस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए 18 एलपीए मिनिमम मार्क रखिए, 17.5 टू 18, कि आप इससे नीचे तो डेफिनेटली कोई भी ऑफर लेटर एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और उसके अलावा मैं आपको ये चीज भी कह दूं कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में भी जाते हो वहां पर भी अगर आप 16 ही बोल देते हो तो ये बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है कि मैंने दोनों कंपनी से ऑफर लेटर ले लिया और दोनों का ऑफर लेटर भी सेम है, तो मैं किसको चूज करूं। उन सब सिचुएशन को इग्नोर ही करने के लिए आप हमेशा किसी भी कंपनी से जब ऑफर लेटर उठाते हो हमेशा पहले वाले से ज्यादा ही उठाओ। तो इसी तरह से आप जितने भी कंपनीज में इंटरव्यूज बाद में देते ही जाएंगे, उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा 1, 2, 3 लाख आप इस तरह से बढ़ाते जाइए ताकि आपको इन दी एंड कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिसीव हो सके। और इन दी एंड जब आपका नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे आपके पास जितने भी ऑफर लेटर होते हैं आपको डिसाइड करने की जरूरत होती है कि मैं इन सब ऑफर लेटर में से किस कंपनी में जाऊं। उस टाइम पे बहुत ज्यादा और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि सारे हर कोई सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भाग रहा होता। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट देखने लग पड़ते हैं, लोकेशन देखने लग पड़ते हैं। वो सारी चीजें एंड में आपको कंक्लूड करने की जरूरत होती है कि उस टाइम पे आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको जितने ऑफर लेटर आप उस टाइम पे उठा सकते हो आपके लिए बेनिफिशियल चीज रहती है।
और इन दी एंड जो भी अब मुझसे ये चीज पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैं मैक्सिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो मैं उनको ये चीज कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रह चुकी। आपका अगर करंट पैकेज 12 एलपीए भी है तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन दी एंड क्या पता आप बहुत ज्यादा ऑफर लेटर जब उठा लो तो इन दी एंड आपके पास 30 एलपीए, 40 एलपीए, 50 एलपीए बहुत आसानी से आ जाए। तो इसलिए मैं सब लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रह चुकी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका करंट पैकेज 4-5 एलपीए था और वह डायरेक्टली 25, 30, 40 एलपीए पे पहुंच गए। तो इस टाइम पे मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितने ऑफर लेटर आप उठा सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल चीज रहेगी और उतनी ही बेस सैलरी पर आप इन फ्यूचर जाकर पहुंच सकते हो। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोस और भी लेकर देता ही रहूं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।